आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में पीयूष गोयल के साथ मतभेद होने का संकेत दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए ही इशारों इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। पटेल ने फाइनेंशियल सिस्टम में दिक्कतों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 6 साल तक उप गवर्नर और गवर्नर के पद पर रहे उर्जित पटेल ने मोदी सरकार के कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की वजह उन्होंने व्यक्तिगत मतभेद बताए थे। लेकिन अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उर्जित पटेल ने अपनी इस किताब में ये भी बताया है कि तत्कालीन सरकार के साथ उनके मतभेदों की वजह क्या थी। उर्जित पटेल ने अपनी ये बात नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखी है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन 2018 के मध्य के जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं वो दौर था जब पीयूष गोयल को कुछ वक्त के लिए वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। ये वक्त था मई 2018 से लेकर अगस्त 2018 के बीच का। पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 के मध्य में दिवालिया मामलों के लिए नरमी वाले फैसले लिए गए, जब अधिकतर कामों के लिए वित्त मंत्री और उर्जित पटेल मामलों से जुड़ी बातों को लेकर एक ही लेवल पर थे। मई 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली दिवालिया कानून का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। साल 2018 में पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्कुलर में नरमी लाने की बात कही और बोले कि किसी भी लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए नहीं कहा जा सकता है। साथ ही उर्जित पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में आरबीआई के स्वामित्व में सरकार की प्रधानता और निर्देशों के आधार पर कर्ज देने को फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों में गिनाया है। उन्होंने सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच के फासले को कम करने पर भी चेताया है और कहा है कि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ सकता है। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में सरकार की कई खामियों का जिक्र किया है, लेकिन अब देखना होगा कि वित्त मंत्रालय की ओर से क्या बयान सामने आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।